राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर हरियाणा से हम आपको दिखा रहे हैं। शुगर मिल में काम करने वाले सुपरवाइज़र ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने ऐसा इसलिए किया, उसके परिजनों का कहना है कि उसके उच्च अधिकारियों द्वारा उसको का शोषण किया जा रहा था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। देखिए हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। कहा कि कभी मेरी मीटिंग है, कभी कुछ, मेरा आदमी मील के पीछे जान दे के मर गया। 1.5 साल की नौकरी थी। मैंने कहा मेरे लड़के को दे दो, मेरे लड़के को मिलने काम नहीं दे रहा हूँ। ऐसा मेरे आदमी की तो चाहिए, मील वालों ने लिया। 1.5 साल की नौकरी है, इसी में नहीं है। मेरा आदमी खत्म हो गया। रोज जा रहा, रोज इसको लौटा दे रहा, धूप में जा रहा। हार्ट पेशेंट मेरा मुझे लोन उतारना वहाँ मिलने का। मैंने लोन ले रखा, लोन उतारना है, मगर इसमें माना नहीं। करे आ रहे हमको 1.5 साल की नौकरी है, तो मेरे पर लोन ना होता मैं नौकरी छोड़ देता, मगर ये बात ही नहीं आए। क्या मामला आज आपके साथ क्या हुआ? आपके आदमी के साथ क्या हुआ? मेरा आदमी के साथ ये हुआ, मेरा आदमी की 1.5 साल 2 साल नौकरी थी। क्या नाम है आपके आदमी राम का? कुमार। कितनी उम्र है? इनकी 56 के आसपास है। कहाँ काम करते थे? पहले हाँ, क्या नाम है? था, मतलब मैंने बोला नहीं आ रहा। फिर मेरा आदमी रोज जा रहा, कभी कह रहे 2 दिन के बाद बात होगी, कभी कह रहे मीटिंग होगी, कभी कुछ। मेरा आदमी इतना परेशान हो गया कि लोन ले रखा उसने। कह रहा अगर मेरा लोन ना होता तो मैं रिजाइन दे देता, मगर इन्होंने कुत्तों की तरह दौड़ाया। मिल वाले ने इनकी मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही है। इतना धूप में जाता था, आता था, इतना परेशान कर दिया। बहुत दुखी हो के धूप में आना जाना करके इतना बीमार पड़ गया वो कुछ करने के लिए। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? हादसा कैसे हुआ? क्यों उन्होंने पॉइजन खाया? किस वजह से खाया? ये इन्होंने कहा कि जब मेरे बेटे को नौकरी दे दो, तो कह रहे बेटे को नहीं देंगे नौकरी। तो कह रहे जब ये हमारी सुनवाई नहीं करे तो मैं अपनी जान दे दूँगा, बस मैं मर जाऊँगा बस। ऑफिस तो नाक में मक्खी नहीं बैठने देंगे, उसका तो देखना क्या होगा ऑफिस का। उनकी वजह से नाक में अरे तू सुन तो, पुराने बंदे हैं, तू सुन तो। वो तो नाक में मक्खी नहीं बैठने दे रहा है, उसका पता नहीं क्या हमने जजात खा ली ऑफिस की।
है। अरे नहीं है तो मेरा आदमी चलो नहीं कर रखा हुआ है तो तू लड़के को लुका ले, किसी में भी डाल दे, नहीं तो मेरे आदमी को नीचे देता है, गोदाम में दे देता। हमने इतना करा, आके वो टेंशन में मील के चक्कर से अपनी प्राण दे दिया। मतलब ओपी सिंह आपके आदमी को परेशान करता था? हाँ, सुनाई नहीं करता था, जब जाओ तो उसके पास टाइम ही नहीं है, सीधे मत्थे बात ही नहीं करता है वो। लड़के के बारे में कहो तभी भी सीधे मत्थे बात नहीं करेगा। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे आदमी की जान मील के कारण गई, मेरे आदमी की जान, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो इतना ऑफिसर बने फिर रहे हैं वहाँ पर। नौकरी के ड्यूटी जाते थे, वहाँ जाते थे, कहते थे 2 दिन के बाद जाए, मैं मीटिंग है, सीटिंग है, ऑफिसिंग सीखो तो उसके नागे मक्के नहीं करा, भी टाइम नहीं, सीधे मक्के बात नहीं करता। क्या नाम है प्रधान जी? मेरा नाम धर्मपाल, ब्लू एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का यूनियन प्रेसिडेंट, इंटर जिला प्रधान। सर ये बताएं कि ये जो मामला आया है, ये क्या था? ये मामला ये था जी, इसको जो है ना हार्ट पेशेंट मरीज था हमारा, और ये 4-5 साल से जो है ना हार्ट पेशेंट चला था। मैंने इसकी लैब में ड्यूटी लगवाई थी और ये 4-5 साल वहाँ निकल गए इसके। अब उसको उत्पीड़ित किया गया, एक ओपी सिंह नाम का हमारे यहाँ पर्सन मैनेजर, उसने क्या कहा, इसने कहा भी जाना रात की ड्यूटी करते, मैं कोई बात नहीं, रात ने आ जाकर। ये रात ने भी आया परेशान करने के लिए। उसके बाद क्या करा, का सीएमओ का सर्टिफिकेट ले बनाया, मैं नौकरी करने लायक हूँ, यहाँ मैंने फिटनेस लो। मैंने कहा जी सीएमओ का सर्टिफिकेट ऐसे कैसे मिल जाएगा जब एडमिट नहीं है और ड्यूटी कर रहा। उसने एक महीने से जाना इसको उत्पीड़ित किया, इसकी ड्यूटी बंद कर रखी थी। बार बार मैं जाता था, अभी रुक जाओ 2-4 दिन। बल्कि हमारे ओवर GM साहब हैं, उन्हें मेरे को 5-6 दिन पहले हम यूनियन के सारे अधिकारी मिले, उन्हें आश्वासन दिया चलो मैं बातचीत करके इसका रास्ता निकालता हूँ। ये परसों फिर ओपी सिंह के पास गया राम कुमार जी मिलने के लिए, उसने कहा मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है, उसकी वर्डिंग ये थी मिलने का टाइम नहीं है। और ये जो है ना उसकी वजह से 1 महीने से ड्यूटी ले रखा था, इसको थी मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हुआ इसके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जो है ना, अगर हमारे ड्यूटी तो 100% देनी पड़ेगी, हमारे एग्रीमेंट में लिखित में लड़के को नौकरी तो वो देगी कंपनी, लेकिन कंपनी वाला आएगा, अभी भी उनके पास फ़ोन करा, कोई अभी तक पहुँचा नहीं अधिकारी। कितने बच्चे हैं मृतक के? है जी, इसके एक लड़का और 2 लड़कियाँ थी, लड़की की गुजर गई, शादीशुदा थी, एक लड़की अनमैरिड है और लड़का शादीशुदा है इसका। आप यूनियन के प्रेसिडेंट हैं? यूनियन प्रेसिडेंट जी धर्मपाल। आपके दिमाग में ये क्या बात है और ये कैसे, मतलब कि आप हमें ऐसा लगा जी, उनके मन में ये था, क्या लगे थोड़े पैसे ले ले उसको निकाल दे, मगर ऐसे नहीं निकलता है। अगर जो आदमी 30 साल की सर्विस करता है कहीं भी किसी इंडस्ट्री में है, अगर जो उसको लास्ट में उसकी तबीयत खराब हुई, इसका मतलब ये थोड़ी घर से बाहर निकाल देंगे, या माँ बाप है उसको बाहर तो निकाल देंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि उसने टॉर्चर किया इसको, बिल्कुल 100% टॉर्चर किया, और हमें दुख है इस बात का, और एजिटेशन करना पड़ेगा, हम एजिटेशन भी कर देंगे गेट का गया, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे उससे। उसकी भी नौकरी जैसे इसकी गई ना, उसकी भी उसको पता लगना चाहिए, किसी बच्चे रुलते हैं उससे रुलना चाहिए। क्या उनको पता चल गया कि राजकुमार? अभी मैंने GM साहब को फ़ोन कर दिया था, वो कहा माई गॉड ऐसे कर रहा था, वो BP बन गया हमारे, वो कहने लगा ऐसे मखा जी वो उत्पीड़ित की वजह तो वो अभी तक भी कोई यहाँ जाना कोई अधिकारी अभी तक भी हमारा नहीं पहुँचा। जैसे हमें पता हम यूनियन के जाना हमारे साथ बिहार बक्सर से इस वक्त हमारे नेशनल ब्यूरो आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बक्सर नीरज कुमार ने बताया कि चोरी के 86 मोबाइल हमने बरामद किए हैं, और जिस गिरोह से इन मोबाइलों की चोरी की वारदात का भांडाफोड़ हुआ है, उस घटनाक्रम की हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। हमने मोबाइल बरामद कर जिन लोगों के मोबाइल थे उनको सौंप दिए हैं, बाकी चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। देखिए हमारे नेशनल ब्यूरो भारत की विशेष रिपोर्ट। पटेल
विवेक कुमार सिंह, वीरेंद्र पिताजी का नाम विवेक कुमार सिंह है। नहीं ये है विवेक कुमार पिताजी का नाम वीरेंद्र कुमार है। 22 आशिक केसरी, सजत कुमार, हेमंत कुमार, अविनाश कुमार भारती। सब बढ़िया है। मिल गया क्या आपका भी? अंकित कुमार, हो गया चाहिए मदन कुमार, संतोष पटेल, संतोष पटेल, राकेश कुमार, राकेश कुमार, संगीता कुमारी 28 नंबर, 28 नंबर, राधाकृष्ण प्रसाद, राकेश कुमार अभी हमारी टीम ने कुल 86 मोबाइल जो सनहा दर्ज किया गया था या किसी केस में जो है वांछित था उनको हमारी टीम ने बरामद किया है और जो उनके एक्चुअल ऑनर हैं उनके बीच में वितरण किया गया है। ये हमारा अभियान का ये चौथी कड़ी है। आने वाले दिनों में इस तरह का अभियान हम लोगों का लगातार चलते रहेगा और अभी तक हम लोग कुल 500 के आसपास जो खोया हुआ मोबाइल है या किसी कांड में वांछित मोबाइल है उसको हम लोगों ने बरामद कर उचित प्रक्रिया के तहत जो उनके लीगल ऑनर हैं उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया। साथ ही साथ कल हम लोगों का पासिंग आउट परेड है तो उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं सभी। कितने 242 जवान महिला हमारी आरक्षी हैं जो विभिन्न जिलों से और रेल पुलिस से आई हुई हैं जिनका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनके अंतर विषय और बाह्य विषय का परीक्षा भी लिया जा चुका है और कल जो है मुख्य अतिथि भी श्री विजय प्रसाद वर्मा कल हम लोगों के इस पालन परेड में आएंगे और सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय रहेंगे। 86 में बरामद अब 85-86 का कुछ होगा, 86 के आसपास है। कितना कीमत होगा? अब कीमत के बारे में कोई अब देख रहे हैं कि सारे के सारे स्मार्ट मोबाइल हैं, कोई आईफोन है, तब कीमत के बारे में आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी भी चीज़ आदमी का कोई खोया हुआ चीज़ मिल जाए तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। तो अभी हमारे लड़कों ने जो है कि जो इस टीम में लगे हुए हैं 86 मोबाइल बरामद करके दिए हैं। इसके पहले भी मोबाइल हम लोगों ने काफ़ी बरामद करके लोगों को दिया है। कुल अभी तक जो है 500 के करीब जो है कि हम लोगों ने मोबाइल बरामद करके सारे लोगों के बीच में जो लीगल उनके ऑनर हैं उनको हम लोगों ने वितरित किया है। जहाँ से मोबाइल बरामद हो रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है? उन पर भी कार्रवाई हो रही है। उन लोगों में से जेल भी जा रहे हैं और कुछ लोग जो है कि जाने अनजाने में स्मार्टफोन जो महंगी मोबाइल है सस्ते दाम पे ले लेते हैं। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ये मोबाइल चोरी की मोबाइल है या किसी का गुम हुआ मोबाइल है। तो उन लोगों से जिनके पास से मोबाइल बरामद हो रहा है तो उनका हम लोग कंडक्ट देख रहे हैं कि उनका आचरण कैसा है
पता चलता है कि इनका जो है कि आचरण संदिग्ध नहीं है और ये भूल से जो है कि इस तरह के ले लिए हैं, तो उनको हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि इस तरह के मोबाइलों के से जो है कि सख्त परहेज़ करें, और जो भी लड़के उनको इस तरह के मोबाइल ऑफ़र कर रहे हैं उसको सूचित कर दें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो बाहर मोबाइल लेके कह रहे थे कि हमारा बगले का लोग चुरा लिया है, हमारा नहीं मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश हेड आपको बाबा काशी विश्वनाथ पर एक विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सावन माह में जल अभिषेक होना है, जिसको लेकर वहाँ की संस्था ने एक मीटिंग का आयोजन किया गया और रणनीति को तैयार किया गया। किस प्रकार से जल अभिषेक किया जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी, हमारे उत्तर प्रदेश चैनल हेड की विशेष रिपोर्ट देखिए। शक्ति महानगर अध्यक्ष। आज किस तरह की बैठक? आज बैठक है 26 जून को। 18 जुलाई को सावन का प्रथम सोमवार होता है। यादव मंदिर प्रथम सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। इस संदर्भ में बैठक किए हैं हम लोग। कोरोना काल 2 साल हम लोग को नहीं मिला, लेकिन इस बार हम लोग बनारस में एक ऐतिहासिक जलाभिषेक करेंगे और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि काशीवासी विदेश बाहर के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित इस बार किए। कलकत्ता से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से लोग आ रहे हैं। हम लोग के संग वो केदार जी से लेकर 9 शिवालयों पे जलाभिषेक करेंगे। हम जिला प्रशासन से साथ ही अनुरोध भी करेंगे, हम लोग का जो मार्ग है केदार जी, तिलवांडेश्वर, शीतला जी, मान मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय, ओमकालेश्वर, नाट भैरव, हम की पूरी सफाई की व्यवस्था कराएं और यही हमारी मांग रहेगी। कब करेंगे आप लोग जलाभिषेक? हमारी टाइमिंग रहती है 8 बजे हम केदारेश्वर मंदिर से चलेंगे और करीब 9:30 बजे तक विश्वनाथ मंदिर हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद 9 शिवालयों में हम लोग जलाभिषेक करते हैं। सावन में नागकुआ में भी एक शिव भगवान का शिवलिंग है जी, उस जगह पे भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी क्या? वहाँ की भी मांग नहीं करेंगे? देखिए हमारे पूरे हम लोग जो सावन का जो सोमवार पड़ता है, जितने भी बनारस में उसका सफाई और पूरा व्यवस्था कराए। जो बाहर से आते हैं श्रद्धालु उनके लिए, और जो बनारस के सावन का बहुत बड़ा महत्व है। सावन का सोमवार लोग जलाभिषेक करते हैं। जिला प्रशासक से मेरा मांग है कि सभी मंदिरों को सफाई करावे। कोरोना काल के बाद इस बार ये दर्शन कर पाएंगे बाबा के? ये कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद हमको मिला है और मेरी संख्या कितनी खुशी है उस चीज़? खुशी तो देखिए बहुत है। इस बार जितने भी हमारे यादव बंधु 2 साल तक जलाभिषेक बाबा को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार इतनी खुशी है कि हम लोग को अनुमान है कि पिछले साल हम लोग करीब 75,000 लोग दर्शन जलाभिषेक किए थे। इस बार हमारा 1 लाख के ऊपर का टारगेट है। इस बार कोरोना काल के बाद क्या कुछ इंतजामात होगी आप लोग की तरफ से? देखिए हम लोग अपना जो परंपरा है उसी से परंपरा के हिसाब से जलाभिषेक करेंगे। मेरा कोई नया परंपरा नहीं रहेगा, ठीक है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद 9 शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ओनर रेलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को सम्मान के साथ सम्मानित किया गया और उनको मेडल भी वितरित किए गए। हमारे उत्तर प्रदेश चैनल हेड की विशेष रिपोर्ट देखिए। 10 वर्ष का और इतनी छोटी सी उम्र में
आप सोचिए पिछले 4 वर्ष से ये प्रैक्टिस कर रही है, अर्थात कितनी कम उम्र से 6 साल की उम्र से ये प्रैक्टिस कर रही है और कई कंपटीशन में सेमीफाइनल तक जाकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और आज नतीजा, हमारे शहर में कोई स्केटिंग रिंक नहीं है, इसने लिंक रोडों पे प्रैक्टिस किया, लिंक रोडों पे लगातार प्रैक्टिस करते हुए आखिरी में इसने स्केटिंग रिंक में 15 दिन प्रैक्टिस किया और इसने एक नहीं 2 गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आई ओपन कंपटीशन में। बनारस तथा उत्तर प्रदेश तथा हमारे देश को ये गर्वित करने वाली बच्ची सारे लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसकी उम्र की बच्चियाँ हैं, इसको इसकी कहानी सुनकर, इसको देखकर उनकी पिता माता के अंदर भी वो जज्बा आएगा कि केवल पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में भी हम आगे चलकर गोल्ड मेडल हासिल कर सकते, आगे बढ़ सकते। ये एक मिसाल है हम सब के लिए कि हमारे अंदर जज्बा हो, मेहनत हो तो हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ और भगवान परमपिता से प्रार्थना करती हूँ, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ ऐसे मेहनत ये करते रहे और एक दिन ओलंपिक मेडल लाकर हम सबको गर्वित करें। और मुझे रात को 12 बजे पता चला कि मैं जीत गई। वेरी नाइस। क्या सबसे पहले क्या किया तुमने? पहले मैं घर जाके फ्रेश हुई, ना खाना खाई, फिर मैं सो गई। इतना हम लोग थक चुके थे। सुबह 5 बजे हम लोग उठे हुए थे और एकदम सोए नहीं। बेटा आप इसी गेम को क्यों चुनी? आप बहुत सारे गेम खेलते हैं बच्चे, आपने इस गेम को ही क्यों चुना? पहले तो ये मैंने हॉबी जैसे स्टार्ट किया था स्कूल में एनटीए में, फिर जब मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने उसमें और अच्छे से वो अपने आप को डेवलप किया और उसमें और अच्छी हुई, फिर स्टेट नेशनल ऐसे करते करते आज मेडल आ गया। आपकी क्या दिनचर्या है, क्या खाती हैं आप सुबह उठ के, और जब आप खेलने गई प्लेइंग क्या कुछ है आपका? अभी मैं सुबह उठ के रोज़ जब जाती थी 4 से 6, सुबह 4 से 6 बजे जब मैं जाती थी तो मैं एक बनाना मिल्कशेक खाकर जाती थी और हम लोग उधर 20 या 10 किलोमीटर रोज करते थे और उसमें जितनी भी गाड़ियाँ आती थी वो उन सबको मालूम है कि हम सुबह करते हैं, तो या तो साइड हो जाते हैं या अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। कभी भी रोड पे आपने स्केटिंग किया तो कभी भी डर नहीं लगा कि गिर गए हैं या फिर ऐसा कुछ चोट लग गया तो कुछ ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में डर लग रहा था, फिर जब धीरे धीरे उधर आदत हो गई तब फिर डर नहीं लगता। अब गिर गए तो गिर गए, उसका फिर क्या करें। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? मम्मा, पापा, मेरे कोच, मेरे फैमिली मेम्बर्स और जिनने मुझे सपोर्ट किया। आगे आप क्या कुछ करना चाहती हैं, क्या कुछ आपने सोचा है? मुझे अभी इंटरनेशनल एशियन अवार्ड्स में रिप्रेजेंट करना है और उसमें मेडल लाना। कितनी गुनहार है ये बच्ची। मैं इधर देखिए आप इतना वैल्यूएबल टाइम अपना निकाल के आए आप नहीं समझ सकते कि बच्ची के लिए जल्द परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मयंक माहेश्वरी है। कितनी गर्व की बात है आपकी बिटिया जो है गोल्ड तो बहुत प्राउड फीलिंग है और लड़की न सिर्फ बनारस का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, हमारे लिए बहुत खुशी है। क्या कुछ शिक्षा दिया आपने और इतना स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने इतना सहयोग किया, क्या कुछ था जीतने का? देखिए हम लोगों ने कोशिश किया है जहाँ तक ये उड़े वहाँ तक हम लोग इसको लेके जाए और इसकी अपनी खुद की मेहनत है। बाकी हम लोग जितना पीछे से सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं। जैसे मतलब सुबह उठाना, तनुश्री उठा करके सुबह भेजती है प्रैक्टिस पर, बाकी खाने पीने का ध्यान रखना इसका तनुश्री रखती है। बाकी जहाँ जहाँ हम लोग का चैम्पियनशिप होता है मैं कोशिश करता हूँ मैं लेके जाऊँ और जहाँ जहाँ चैम्पियनशिप में जितना समय चाहिए मैं कोशिश करता हूँ दूँ, लेकिन बाकी सारा ख्याल पीछे से रखने वाला काम तनुश्री देखती है। अच्छा, कितना
कितना कठिन भरा दिन था जब अपने बच्चे को आप तैयार करते हैं। ऐसे में बड़े बच्चियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, आज छोटी सी बच्ची जो कि सड़क पर इसके करवा रहे हैं। सर 10 साल की बच्ची है, कभी मन करता है सुबह ना भी उठे तो सुबह 4 बजे उठना तो आज हम बड़े लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। और 10 साल की बच्ची है, कभी उनका मन करता है कि थोड़ी देर और सो ले, कभी किसी फंक्शन पार्टीज में भी जाने का मन करता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे त्योहारों के टाइम पे ही उनके चैम्पियनशिप आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें 10 दिन पहले ही उस जगह ले जा के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो अपने परिवार वालों के साथ में अपने त्यौहार नहीं मना पाते हैं। पर जब बच्चों के अंदर वो जज्बा हो जाता है जीतने का, तो बच्चे अपनी वो इच्छाएं थोड़ी देर के लिए साइड रख के और आगे के लिए प्रयासना है कि आगे कहाँ तक ले जाएंगे। सर हमने तो उन्हें रास्ता दे दिया है, अब उनकी मंजिल उन्हें तय करनी है। वो जहाँ तक आगे जाएंगे हम उनके साथ हैं। अभी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब उनके लिए एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स के ट्रायल्स के दरवाजे खुले हैं, तो ये आने वाले 2 साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अपनी पूरी मेहनत के साथ में एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स में अपना पार्टिसिपेशन दे। प्रैक्टिस जाने से पहले मैं एक बनाना मिल्कशेक पीती हूँ, फिर आने के बाद बनाना या एप्पल खाती थी, फिर नाश्ता करती थी, सत्तू पोहा करती थी नाश्ता में, या फिर कभी कभी कुछ और बन जाता तो वो करती थी हफ्ते में। अब जाके हमें इंडिया में ये स्पोर्ट्स दिख रहा है, अदरवाइज इट इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट व्हिच इज प्लेड इंटरनेशनली, बट नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी किड्स हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट्स, भले वो अपने कैंपस के नीचे करें या बिल्डिंग्स के नीचे करें। विगत 7 साल में बनारस तथा उत्तर प्रदेश से जी मैम नेशनल में 1 नहीं 2 गोल्ड मेडल जीत के आई है। कि आगे चल के हमारे प्रदेश को और ऊंचा लेके जाएगी और ओलंपिक के लिए चेष्टा करेगी। बिल्कुल मैम, कोशिश यही है। आपको कोच को कहूँगी कि उसको प्रैक्टिस जरूर कराते रहिए और आगे और बच्चियों को प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चों को हाथ पाँव टूट जाएगा। अरे मतलब दिस इज अ स्पोर्ट विच कैन नॉट बी प्लेड बाय गर्ल्स। जनरली लोग घबराते हैं इस चीज़ से, पर मैम अगर बच्चे को गिरना होता है तो मुझे लगता है वो घर पे भी खेलते खेलते गिर जाता। आप कब तक डरोगे? एंड गर्ल्स आर फिजिकली एंड मेंटली मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉयज, दिस इज व्हाट आई फील। एंड हवाई जहाज भी दोनों पंख से उड़ते। मैम कोई हवाई जहाज नहीं देखा या कोई पक्षी तो एक पंख है। हाँ मैम, ये तो है। बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों की शक्ति और काबिलियत भी अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये एक छोटी सी बच्ची ने ये साबित, छोटे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं हम सबको ये कहना चाहूँगी कि जरूर जिनके पास कुछ भी साधन है उसको साधन लगाकर हमारे बच्चों के लिए ऐसा स्पोर्ट्स कैलेंडर बना दे कि आगे चल के बनारस की बच्चे जो है भारत तथा पृथ्वी के एक मिनट में इसको तुम स्पोर्ट में हो ना भाई, स्केटिंग में हो ना। बट बनारस से ये टोटल शी इज द 5th प्लेयर। आज से जब से ये खेला जा रहा है तब से शी इज द ओनली गर्ल हु हैव वॉन 2 नेशनल मेडल्स। सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में रसोई संघ को किया गया भंग। अगली बैठक कर किया जाएगा गठन। हमारे सोनभद्र उत्तर प्रदेश जिला ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे